लेसन नोन एज द फन दे हैड। आज हमारे पास क्लास 9th का नया लेसन द फन दे हैड है, जो कि फ्यूचर पिक्चर ऑफ स्कूल को डिपिक्ट करता है कि भविष्य के स्कूल किस प्रकार होंगे, जहाँ पे कोई किताबें नहीं होंगी, सब कुछ कंप्यूटर और रोबोट लैपटॉप के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और इस कल्पना को लेखक ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आइए टेक्स्ट को देखें। मार्जी इवन रोट अबाउट इट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक छोटी लड़की है जो 11 वर्ष की, और उसका फ्रेंड है टॉमी जो 13 वर्ष का है। अचानक टॉमी को एक किताब मिल जाती है और वह तुरंत मार्जी के पास आता है और मार्जी इसको अपने नोटबुक में लिख लेती है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सब कुछ नोटबुक में लिखने का हैबिट होता है। सेम हैबिट मार्जी का भी है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट। इट मतलब यही इंसिडेंट जो उसको किताब मिली है। उसी रात अपनी डायरी में उसने लिख लिया। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। पेज पर जिसके हेडिंग है 17 मई 2157। अब आप 2157 से वर्तमान डेट को कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट 150 साल पहले बाद की बात कही जा रही है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने क्या लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिल गई, मतलब उन बुक्स को जो अब तक वो लोग किताब कापियों को टेलीविज़न स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज वे उसे वास्तविक में पा चुके हैं। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक। काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्जी के ग्रैंडफादर ने मार्जी को बताया था, बात को समझिए, मार्जी के ग्रैंडफादर ने मार्जी को बताया कि जब वे छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि एक समय था कि जब सारी कहानियाँ प्रिंटेड पेपर में आती थी, न कि आज की जैसे आती थी। दे टर्न्ड द पेज। बच्चों ने पेज को पलटा कि देखा आखिर क्या है, क्योंकि ये उनके लिए नया चमत्कार था, पहली बार वे किताब पाए थे। पीले थे, क्रिंकली मतलब फटे चिथड़े मुड़े, किताबें काफ़ी पुरानी हो जाती हैं तो इस प्रकार दिखाई देती हैं। awfully funny to read word that stood before instead। उनके लिए यह पढ़ना निश्चित ही एक प्रकार का अत्यधिक फनी टाइप का मैटर था। ऑन ए स्क्रीन, जो कि अभी तक स्क्रीन पर पढ़ते थे, आज उसको किताब में पढ़ रहे हैं। यू नो एंड देन when they turned back to page before, और जब उन्होंने इसके पेज को आगे पीछे पलटा, it had same word on it that it had when they read it first time। तो ठीक उसी प्रकार के इसके पेज थे जैसा कि वे अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ते थे। और देखें, गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। गी मीन्स इज डिस्गस्टिंग वर्ड। थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए टॉमी ने कहा, क्या बात है, बेकार की चीज़ है। यू आर थ्रू विद बुक्स, यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब इसको तुम पूरा पढ़ लोगे, इसे फेंक दोगे। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। दूसरी तरफ हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस प्रकार की असंख्य पुस्तकें हैं जिससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड गुड फार मोर प्लेंटी, आई वुड सो ऑल्सो थ्रो इट अवे। और निश्चित ही मैं भी इसको पढ़ने के बाद फेंक दूंगा। सेम विद मी सेड मार्जी। मार्जी ने भी कहा, मैं भी यही करूँगी। शी वॉज 11 एंड
हैडंट शी मैनी टेलीबुक एट टॉमी हैड। लड़की की उम्र भले 11 साल की थी लेकिन उसने इस प्रकार की टेलीबुक कभी नहीं पढ़ी थी। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड। उसने कहा अच्छा बताओ तुम्हें मिली कहाँ। इन माई हाउस पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि मेरे घर में थी, जो कि दूसरे काम में व्यस्त था। इन एटिक, एटिक मतलब ऊपरी कमरा, अटारी जिसको कहते हैं, तो छत्ती भी अब देसी भाषा में कह सकते हैं। व्हाट इज़ अबाउट स्कूल्स। किसके बारे में किताब है। इसने बताया कि यह किताब स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉनफुल स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्जी थोड़ा तिरस्कृत घृणित हो गई, उसके विचार बदल हो गए क्योंकि स्कूलों से उसको नफरत थी। उसने कहा क्या लिखा है स्कूलों के बारे में। ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। उसको तो इन विद्यालयों से पहले से घृणा लगती थी लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा घृणा लग गई। कारण क्या था। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। कारण था कि उसका मैकेनिकल टीचर माने कंप्यूटर, उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जाता रहता था ज्योग्राफी के बारे में। डूइंग वर्स वर्स, और वह इस कंप्यूटर को अधिक से अधिक खराब करते जा रही थी। मदर सेकेंड हर हेड इज कॉन्फुली एंड सेंट फॉर कंट्री इंस्पेक्टर। और उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटकते हुए क्या किया। कंट्री इंस्पेक्टर मतलब इसके मरम्मतकर्ता को बुलाया जो इस कंप्यूटर को खराब से अच्छी स्थिति में ला सकता था। कंट्री इंस्पेक्टर भी आ गया। ही वॉज ए राउंड मैन, लिटिल मैन विद ए रेड फेस। वह गोल मटोल नाटा आदमी था, लाल चेहरा था। होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायरी नोट, डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास क्या कहते हैं टूल बॉक्स था जिसमें डायल भी थे और तार भी थे। स्माइल्ड मार्जी एंड गेव हर एप्पल। उसने मार्जी को देखा, मुस्कुराते हुए उसे एन एप्पल दिया। टुक टीचर अपार्ट, और तत्पश्चात उस टीचर यानी कंप्यूटर बॉक्स को दूसरी तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट टुगेदर। मार्जी को उम्मीद थी कि जो नया इंस्पेक्टर आया हुआ है रिपेयरिंग करने वाला, यह इन कंप्यूटर को ठीक नहीं कर पाएगा। ही नो हाउ ऑल राइट, लेकिन वह कहीं अधिक ज़्यादा समझदार था, उसको मालूम था इसको कहाँ कैसे सही करना है। आफ्टर एन आवर सो, लगभग 1 घंटा या इसके इर्द गिर्द, इट वाज अगेन, यह कंप्यूटर फिर से ठीक हो गया। लार्ज ब्लैक अगली, इसके स्क्रीन काले काले बड़े बड़े भद्दे दिखाई देने वाले। बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वेयर शोन, जिस पर शीघ्र ही सारे लेसन दिखाई देने लगे। क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, प्रश्न भी आने लगे। दैट वाज नॉट सो बैड। मार्जी के दुख का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। इसका वह पार्ट जिसमें मार्जी को अपने होम असाइनमेंट स्लॉट में खांचा होता है जिसमें डालने पड़ते थे, वह और अच्छा हो गया था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और उसको 6 वर्ष की अवस्था में कोडिंग सिखाया गया था और पंच कोड के माध्यम से वह इन सारी चीज़ों को कर सकती थी। डियर स्टूडेंट, आज के डेट में आपके सिलेबस में भी कोडिंग सिस्टम डाल दिया गया है जो कि बाहर के बच्चे बहुत पहले से करते आए हैं। और देखें, इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर फिनिश्ड पैड मार्जी हेड। कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम पूरा करने के बाद मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर ने मार्जी की पीठ थपथपाई। सेड मदर, उसने उसकी माँ को समझा, इट्स नॉट लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन। श्रीमती जॉन, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। ज्योग्राफी सेक्शन वाज गियर्ड, गड़बड़ी कहाँ थी कि ज्योग्राफी का सेक्शन जो था वह कहीं अधिक मंद गति से काम कर रहा था, उसमें फॉल्ट आ चुकी थी।
दीज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी स्थितियाँ प्राय होती हैं। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसकी गति को स्लो कर दी है। एवरेज 10 ईयर लेवल के बच्चे के हिसाब से। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन मैंने देखा कि आपके बच्चे की स्टडीज़ एकेडमिक पैटर्न पूरी तरह से संतोषजनक है। और फिर से उसने मार्जी का सिर थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश थी, निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुडंट टेक द टीचर, उसे उम्मीद थी कि ये उस कंप्यूटर को सही नहीं कर पाएंगे। दे हैड वन टॉमी टीचर अवे फॉर नियर बाई मंथ, उसे मालूम है तो एक बार ये टॉमी के कंप्यूटर को 1 महीने के लिए अपने घर ले गए थे रिपेयरिंग करने के लिए। 1 महीने टॉमी के अच्छे थे। बिकॉज हिस्ट्री सेक्शन वाज ब्लॉक्ड कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्शन पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। किंतु मार्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसका कंप्यूटर तत्काल ही सही हो गया। टॉमी लुक्ड एट विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको उत्सुक आँखों से मार्जी की ओर देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह का नहीं है। फुलिश फेलो, दिस ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड, यह पुराने सिस्टम के स्कूल हैं। 100 and hundreds years एगो, सैकड़ों वर्ष पहले के स्कूल हैं। एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, बड़ी सावधानी से उसने सेंचुरीज अगो, कई 100 साल पहले के शब्दों को उच्चारण करते हुए उससे बताया। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी हर्ट हुई, उसे दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, अच्छी बात है, मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार की स्कूल उनके पास हुआ करते थे। सी रेड बुक ओवर सोल्जर फॉर ए व्हाइल, उसने थोड़ी देर के लिए पुस्तक को पढ़ा। एनीवे दे हैड ए टीचर, आखिरकार उनके पास एक शिक्षक हुआ करता था। श्योरली दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर, निश्चित उनके पास शिक्षक होता था, परंतु वह हमारे कंप्यूटर जैसे रेगुलर नहीं होता था। वह एक मनुष्य होता था। मैन, हाउ कैन ए मैन बी टीचर, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड बॉयज गर्ल्स थिंग्स, गेव देम होमवर्क, आस्क क्वेश्चंस, निश्चित होता ही था। वह लड़के लड़कियों को शिक्षा देता था, गृह कार्य करता था, प्रश्न पूछता था, हर प्रकार की जानकारियों से उन्हें मैच्योर कर देता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, मनुष्य इतना अधिक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज ए मैन सच माई टीचर, नहीं ऐसा नहीं है, निश्चित ही मनुष्य ऐसा प्रतिभाशाली होता है। मेरे पिताजी उतना ही जानते थे जितना मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, और वह उतना सब कुछ जानते थे जैसा कि एक एक्सपर्ट पर्सन जानता है। इसमें कोई डाउट सस्पिशन नहीं है। आई बेचा मीन्स आई एम श्योर, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा विश्वास है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर डिस्प्यूट, मार्जी इस विषय में डिस्प्यूट करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा वुडंट वांट स्ट्रेंज इन माई हाउस टू टीच मी, मेरे घर में ऐसा कोई विचित्र व्यक्ति नहीं है जो मुझे पढ़ा सके। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ने ठहाका मार के चीख लगाई। यू डोंट नो हाउ मच मार्जी टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, तुम नहीं जानती हो मार्जी कि अध्यापक एक घर में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, ऑल किड वेंट,
उनका एक विशेष घर होता था जहाँ पे सारे विद्यार्थी पढ़ने को जाते थे। एंड ऑल किड्स लर्न सेम थिंग्स। और दूसरी बात, सारे के सारे बच्चे एक चीज़ ही पढ़ते थे जैसा मास्टर पढ़ाते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। क्यों? क्योंकि वे अधिकतर एक जैसे उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज, देखते जाइए बच्चों, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट ए माइंड टू ईच बॉय। मेरी माँ ने बताया कि एक शिक्षक को बच्चों के माइंड को एडजस्ट करना पड़ता था, नियोजित करना पड़ता था। ईच गर्ल टू टीच, कि वे प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षित कर सकें। ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर प्रकार के भिन्न भिन्न योग्यता क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक जैसा पढ़ा सकें। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इफ़ देयर वाज नॉट। उस समय वे ऐसा कुछ नहीं करते थे। यदि तुम्हें यह पसंद न हो तो इस किताब को तुम देखकर समझ सकती। यू डोंट हैव टू रीड बुक। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने तुरंत कहा, यह मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे यह सब पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वह उन फनी स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, बात पूरी नहीं हुई थी कि मार्जी की माँ ने पुकार दिया कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी ने ऊपर घड़ी को देखा, उसने कहा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन, एंड इट्स प्रॉपरली टाइम फॉर टॉम टू। मिसेस जोन्स ने कहा अब समय हो गया है, शायद टॉमी को भी स्कूल जाना चाहिए। मार्जी से, टॉमी कैन आई रीड बुक सम मोर विद आफ्टर स्कूल। मार्जी ने कहा क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद जो अभी करने जा रही हूँ इसके बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी। ही सेड नॉन मेंटली। उसने लापरवाही से कहा हो सकता है, पढ़ सकती हो। वॉकड अवे व्हिस्टलिंग डस्टी ओल्ड बुक। टग्ड विनीथ आर्म। अपनी काख में पुरानी किताब को दबाए हुए उसने कहा। मार्जी वेंट इनटू स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है। राइट नेक्स्ट बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बगल में था। मैकेनिकल टीचर वाज वेटिंग फॉर। उसका कंप्यूटराइज्ड टीचर जो था, मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर, उसका इंतज़ार कर रहा था। ऑलवेज ऑन द टाइम एंड सेम, क्योंकि वह सदैव समय से पहले आ जाता था। एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को छोड़ के। बिकॉज मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ रेगुलर क्लासेस, क्योंकि माँ ने बताया था कि उसकी बच्ची अधिक सक्रिय है और यदि नियमित अध्ययन करे तो बहुत अधिक कुछ सीख सकती है। मार्जी डिड सो विदेशाई। मार्जी ने दुख की सांस लेते हुए लंबी सांस ली। शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल। वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। जब उसके दादाजी छोटे बच्चे के रूप में पढ़ते थे। ऑल किड फ्राम होल नेबरहुड कम। पास पड़ोस के सारे बच्चे पढ़ने आते थे। लाफिंग शाउटिंग इन स्कूल यार्ड। स्कूल के कैंपस में हंसते थे, ठहाका मारते थे। सिटिंग टुगेदर, क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। दे लर्नड सेम थिंग, एक जैसी चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क। नतीजा एक दूसरे के गृह कार्य में मदद भी कर सकते थे, सुख दुख में पार्टिसिपेट करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल। सबसे बड़ी बात, शिक्षक का कार्य अध्यापक करते थे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। इधर मार्जी अपनी कल्पना की दुनिया में खोई थी, उधर मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पर चमक रहा था, मतलब पढ़ा रहा था।
when we add fraction 1/2 and 1/4, कि जब हम 1/2 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड द ओल्ड डेज। मार्जी दूसरी तरफ सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फनी ओल्ड हर्ड, वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।